भाई ने 16 एग्जाम जो हैं वो निकाले हैं। लोगों की ये होती है कि हम 4 दिन पढ़ लिए, 2 दिन कहीं घूमने चले गए। 170 नंबर हैं सीपीओ के प्री के एग्जाम्स में। एएसओ सीएसएस फाइनल मिल चुका है। जॉब के साथ पढ़ाई नहीं होती है, करने वाले कर जाते हैं। और ये कैसे मैनेज किया कि भाई यूपीएसआई में 370 नंबर। हिंदी, बार बार कह रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आने वाले 1-2 साल के अंदर बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। जय हिंद बच्चों, आपने देखा होगा मैं लगातार पॉडकास्ट सीजीएल के लेता जा रहा हूं और बच्चे एक के बाद सिलेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि जब सिलेक्शन होता है तो पूरे भारतवर्ष से सिलेक्शन होता है, एकदम से पहुंचते नहीं है। तो जैसे ही मान लो कोई काम है, किसी को कुछ और काम है, किसी घर में शादी है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही समय मिलता है फिर उसके बाद बच्चे जो हैं यहाँ पर नोएडा ऑफिस आरडब्ल्यू पहुँचते हैं। और क्योंकि मैं यहीं पर हूँ तो इस बार सारे बच्चे जो है मिलने के लिए आ रहे हैं, एक के बाद एक, और मैं उनकी रियल जर्नी को आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को उनसे मोटिवेशन मिले और एक्चुअल में उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो इतने सारे एग्जाम्स निकालते हैं या फिर क्या स्ट्रगल रहा, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। ये जरूर है कि मेरे हर पॉडकास्ट में चीज़ें बहुत जेन्युइन होती है और हम बहुत जेन्युइनली बात करते हैं, ठीक है, कुछ भी फेक आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ एक और स्टूडेंट है आज और नाम है भाई का उमेश चौधरी। कहाँ से हैं? मथुरा से। तो यूपी के मथुरा जिले से हैं उमेश चौधरी। अब मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, लेकिन कमाल की बात यह है कि भाई ने 16 एग्ज़ाम जो हैं वो निकाले हैं। और कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं आप सरप्राइज हो जाओगे, चौंक जाओगे। और 2 ट्विंस हैं ये, है ना, ये दोनों बच्चे 2021 से जुड़े थे हमसे। हाँ, जैसे ही लॉकडाउन लगा था उसी के बाद लॉकडाउन लगा था, ठीक है। तो दोनों भाइयों ने एयरफोर्स की तैयारी करी, वहाँ से एक भाई ने तो अग्निवीर में ज्वाइन कर लिया, एक ने ज्वाइन नहीं किया। तो अभी उन्होंने भी सीजीएल दिया है, उनका कुछ नंबर से रह गया। हाँ, मतलब नॉर्मलाइजेशन में पिछली वाला बार तो उनका भी रह गया, लेकिन स्ट्रगल जारी है, वो भी निकल जाएगा। लेकिन भाई ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, और ज्वाइन नहीं किया तो फिर क्या किया जरा सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि मेहनत करने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम 2020 में इनका 12th होता है। पहले मैं आपको बता दूं, गांव से पढ़ाई की है मथुरा में और हिंदी मीडियम से हैं। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आने वाले 1-2 साल के अंदर बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। 16 एग्जाम निकाले हैं। शुरुआत होती है एयरफोर्स XY ग्रुप से, X भी निकाला, Y भी निकाला, कोस्ट गार्ड वो भी निकाला, ठीक है। अब आप कहेंगे जब निकाले तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो देखो, आपको पता है कि कहीं ना कहीं लास्ट में कोई ना कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जो फाइनल निकाल के छोड़े जिनमें ज्वाइन नहीं किया वो भी मैं बताऊंगा। 2 बार SSC GD निकाला, 2021 में फाइनल नहीं हुआ, 2022 में SSF मिला और अभी SSF में सेलेक्टेड भी हैं, मतलब पोस्टेड भी हैं। दिल्ली SSF में इस समय पर इनकी पोस्टिंग है, ठीक है। 2022 MTS दिया, वो निकाल दिया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया। CHSL 2021 और 22 दोनों दिए हैं, फाइनल नहीं हुआ। 2024 का CPO निकाला है, CRPF मिली थी भाई को लेकिन वो ज्वाइन नहीं की क्योंकि ये ऑलरेडी SSF दिल्ली में थे तो CRPF ज्वाइन नहीं करना था। फिर CPO 2025 का अभी दिया है और आप नंबर जान के चौंक जाएंगे, 170 नंबर हैं सीपीओ के प्री के एग्जाम्स में। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये, जिसमें सेक्शनल था, इस बार टाइमिंग सेक्शनल टाइमिंग थी। 170 नंबर है, इंग्लिश में 45+ मार्क्स हैं, जहां बच्चे रोते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। फिर उसके बाद यूपीएसआई जो अभी फाइनल रिजल्ट आने वाला है, 370 नंबर है। उमेश गजब कर दिया भाई तुमने, तो 370 नंबर है इनके यूपीएसआई में। 2024 के एनटीपीसी में हो चुका है जो भी चल रहा है इस समय पर। दिल्ली पुलिस SCM जो अभी रिजल्ट आने वाला है जिसका 80 नंबर जो है इनके बन रहे हैं, तो मतलब वहां भी फाइनल ही है। 2022 का सीजीएल दिया लेकिन वहां पर ग्रेजुएशन नहीं थथी। 2024 का सीजीएल दिया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं जो आगे आपको भी काम आएगा कि इन्होंने 350 नंबर थे और 349 नंबर 349 गया था ASO के लिए और इनके 350 थे, तो इनको 2024 में मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ था आप बताओ? पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर दी थी घर के चक्कर में। हाँ, कि घर पे मिल जाएगी। हाँ, बोल रहे थे कि घर में पास में ही जो पोस्ट ऑफिस होता है उसी में मिल जाती है, तो मतलब उस समय नॉलेज नहीं था। हाँ, लेकिन मिला भी था, लेकिन बात ये थी कि वहाँ वर्कलोड फिर ज्यादा था। तो पोस्टल असिस्टेंट मिलना था, ASO तो मिलना ही नहीं था। हाँ। जब सबसे पहले ऊपर आप पोस्टल असिस्टेंट डाल दोगे तो फिर चाहे कुछ भी हो आपको वही मिलेगा, और मार्क्स तो ASO के लिए थे, वो छोड़ दिया। उसके बाद 2025 में फिर इन्होंने दिया और इस बार असिस्टेंट सेक्शन यानी कि ASO CSS फाइनल मिल चुका है। तो ये एक बहुत आसान सी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इतनी आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत संघर्ष है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो 2025 में ASO मिला है SSF में रहते हुए, SSF में कहते हैं ना कि जॉब के साथ पढ़ाई नहीं होती है, करने वाले कर जाते हैं।
तो एसएसएफ में रहते हुए भी सिलेक्शन लिया है, और ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होने वाला है। और आप बताएंगे भी कि जो बच्चे जीडी की तैयारी करते हैं और जो बच्चा जीडी के साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहता है, एसएसएफ ज्वाइन करना चाहता है, उसके साथ साथ एसएसएफ वाले बच्चे जो हैं वो कैसे, क्योंकि ग्रेजुएशन तो होता नहीं है तो 1-2 साल तो मिल जाता है, तो कैसे वो आगे के लिए तैयारी कर सकता है। और इवन जरूरी नहीं है सीजीएल में हो, दिल्ली पुलिस भी मिल सकता है। अगर मान लो ये आज चाहें तो मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो ये टॉप 10 रैंक में तो इस बार आ जाएंगे। पिछली बार सीपीओ फाइनल है, इस बार 170 मार्क्स, और जबकि 170 मार्क्स बहुत अच्छा है इस बार के हिसाब से। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। अब उमेश से ही जानेंगे जर्नी कैसी रही, कहां से शुरुआत हुई, किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई, वो सारी बातें। उमेश बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये पूरा चार्ट देख के तो मेरे ही रोंगटे खड़े हो गए भाई, सैल्यूट है आपको। और क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो, वहीं से शुरू करते हैं 2020 में। कब से तुम जुड़े, है ना, और क्लासेस कौन सी पहली क्लासेस रही, और उसके बाद सारा प्रोसेस बताओ। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि नोट्स कैसे हैं, वो भी भाई जो है नोट्स लेके आया है मेंस के बैच के। हमने एक मेंस का बैच चलाया था, 20 दिन पहले ही वो हुआ था, तो उसके जो मेंस के बैच हैं नोट्स, वो भी जो है उमेश लेकर आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 2020 से जर्नी स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, मैंने मतलब 2020 में 12th की थी। तो हमारे यहाँ से एक लड़का आप पे पढ़ने गया था। तो जैसे ही मुझे पता चला, और इंग्लिश में फिर मैंने आपकी यूट्यूब पे 1-2 क्लास देखी, तो इंटरेस्टिंग लगने लगी। आपने उसमें वादा भी किया था कि 20 में से 20 आएंगे, और हम दोनों भाई पढ़ने लगे आपसे तभी से। आप ट्विंस दोनों? नहीं, वो मुझसे बड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो हम दोनों आपसे पढ़ने लगे। तो हम दोनों एयरफोर्स का दे के आए थे एग्जाम। तो उसके बाद उनके 20 में से 20 आए थे, मेरे 19 आए थे। अच्छा, तो वादा पूरा हुआ। तो वहाँ पे वो हो गया था, तो फिर भरोसा तो फिर वहीं से हो गया था। तो फिर जैसे ही मान लो कि फिर मैंने मतलब जीडी की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ हिंदी ली थी मैंने। तब हिंदी से मेरे 40 में से 40 थे। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, 19वीं रैंक आई थी। तो वहाँ पे सिलेक्शन के बाद मैं वहाँ जीडी में, हाँ, तो एयरफोर्स आपने ज्वाइन नहीं किया? एयरफोर्स ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं ट्रेनिंग सेंटर पे था। तो फिर वहाँ पे मैंने मतलब सोचा सीजीएल के बारे में। तो मैंने फिर पता था कि इंग्लिश तो आपसे पढ़नी है। तो वहाँ पे एक तो बुक थी मेरे पास, ब्लैक बुक, और आपकी मतलब क्लास लेता रहता था ट्रेनिंग सेंटर पे। मतलब ऐसे हम जैसे 10 बजे हम फ्री हो जाते थे। तो थोड़ा सा आप टाइमिंग का बताओगे वहाँ पे कि क्या जॉब का टाइमिंग रहता है? नहीं, मैं ट्रेनिंग सेंटर का बता रहा हूँ अभी। तो अच्छा, ट्रेनिंग में भी पढ़ते थे? ट्रेनिंग में जैसे 10 बजे में फ्री कर देते थे। तो 10 से 12 मतलब हम पे सोने का टाइम होता था 10 से 4:30 के अप्रॉक्स। तो हम मतलब 2 घंटे उन्हें कर लेते थे 10 से 12, या फिर सुबह जल्दी जग जाते थे 3 बजे। ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई बच्चा सच में पढ़ रहा है तो उससे ज़्यादा डिसिप्लिन व्यक्ति मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ट्रेनिंग में तो टाइम ही नहीं मिलता। और 6 घंटे उन्होंने बताया कि 10 से 4 बजे तक का होता था, और 6 घंटे मिल रहे हैं, तो 6 घंटे में से भी 2 घंटे पढ़ाई को दे दिया, क्योंकि मुझे वहाँ से बेहतर करना है। और 4-4.5 घंटे की जो है वो नींद ली उस दौरान। तो वहाँ पे ही मतलब जैसे ही मैं वहाँ से मतलब ट्रेनिंग सेंटर से हम आए थे, तो 1 ही महीने बाद सीपीओ का था। तो मैंने तभी आते ही मेरा मतलब उसमें प्री में 163 स्कोर था। 2024। हाँ, बस जीएस खराब हुई थी, क्योंकि जीएस उस टाइम पढ़ नहीं रहे थे हम। तो वहाँ से मतलब फिर ये तो लग गया था कि सिलेक्शन हर जगह हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि मैथ रीजनिंग अच्छे थे ही, इंग्लिश आपसे पढ़ रहा था। तो वहाँ से मैं आया, फिर मैंने मतलब तैयारी शुरू करी। यहाँ पे हमारा ये रहता है कि 6 घंटे की 2 शिफ्ट चलती है, एक 12 घंटे की शिफ्ट चलती है। जो 6 घंटे की शिफ्ट चलती है उसमें 18 घंटे का रेस्ट रहता है, और जो 12 घंटे की चलती है उसमें 36 घंटे का रेस्ट रहता है, और सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं हमारे। तो फिर यहाँ पे तो 6 घंटे ड्यूटी करो, उसके बाद तुम मान लो 6-7 घंटे सोते हो, तो हम पे 7-8 घंटे लाइब्रेरी में जाके तुम पढ़ सकते हो बड़े आराम से। तो यहाँ पे तो बहुत टाइम था। तो फिर मैंने मतलब आपके पहले वो जो शुरुआत में तो वो जो एयरफोर्स वाली क्लास थी ना, कैडेट डिफेंस अकेडमी पे, वो ही पढ़ता रहा। क्योंकि अभी आपने RWA पे तो मतलब 1.5-2 साल पहले ज्वाइन किया ना। हाँ, तो सीपीओ के लिए थी कुछ क्लासें। सबसे पहला आपका सीपीओ का ही आया था वहाँ पे, एक बैच आया था, फ्री बैच। हाँ, तो वो वाला बैच फिर पढ़ा था मैंने सारा। फिर उसके बाद प्री हो गया इस बार। फिर इसके बाद ये मेंस का आपका बैच आया था, ये जो महीने भर पहले। तो इसके ये मैंने नोट्स निकलवाता था, मतलब जैसे क्लास ली, क्योंकि नोट करने का टाइम मिलता नहीं है इतना ज़्यादा, तो PDF निकलवाता था मैं सारी। आप लोगों को मैं बताऊं, क्योंकि ये मैं नोट्स इसीलिए देता हूं, प्रिंटिंग के लिए भी, प्रिंटेबल PDF भी, जिससे कि ऐसे आपके जैसे बच्चे जो बिजी हैं, है ना, तो आप लोगों के लिए भी ये सलाह है। ये भाई नोट्स लेकर आया, और ये नोट्स एक्चुअल में ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं लेकर आया था। तो ये तो इसने दिखाया कि सर मैं नोट्स लेकर आया हूँ, ये अपने किसी दोस्त को देने आ रहा हूँ एक। मतलब खुद का सिलेक्शन हो गया। अब जो बैच लिया था उसके ये नोट्स हैं,
द मेंस, ये मेंस का द प्रैक्टिस बैच था। अब ये नोट जो है अपने दोस्त को हैंड ओवर करने जा रहा था भाई, क्यों अब वैसे तो ये मिलने आया है लेकिन अभी क्योंकि दिल्ली में ही रहता भाई, हाँ, तो वहीं जाना है और दोस्त को दे देना है। तो ये तो मुझे अच्छा लगा कि दोस्त का भी ख्याल है। लेकिन आपके लिए काम की बात ये है कि इस तरीके से जो नोट्स होते हैं ये आप फोटोकॉपी निकलवा लो उसकी। और इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की है जो मैंने आपको वीडियो शॉर्ट्स में बताया था कि अब इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने इसमें हजार क्वेश्चंस दे रखे हैं और इतना टाइम भी नहीं होता कि आप लिखें, हाथ से लिखें, क्योंकि टाइम जनरली किसी के पास इतना होता नहीं है, इसलिए हम प्रिंटेबल कॉपी देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक बार गो थ्रू किया, जो क्वेश्चन नहीं आया आप देखेंगे कि इसमें हाईलाइट किया हुआ है। अगर सपोज करो 1000 में से मान लो 100 क्वेश्चन नहीं आए तो 100 क्वेश्चन को हाईलाइट कर लिया, तो अब 100 को ही रिपीट करना है बस, तो बाकी पे टाइम वेस्ट नहीं होगा और जो क्वेश्चन आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाती है एक बार। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि क्वेश्चंस को अगर आपको रिवाइज करना है तो आप कॉपी लिखिए, हैंड रिटन बनाइए, अगर हैंड रिटन नहीं बनाते तो फोटो कॉपी लीजिए और फोटो कॉपी के बाद आप उसमें अंडरलाइन करते चलिए या मार्क कर लीजिए उसको कि भाई ये मेरे को नहीं आ रहा, मैं इसको बाद में करूंगा। तो ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है हर उस बच्चे की जिसने सिलेक्शन लिया। आज वो ASO बन के बैठा है, तो मतलब यही स्ट्रेटजी उसने भी फॉलो करी, यही वो नोट्स हैं जिनसे बच्चे पढ़ के ASO बन रहे हैं। इसी को पढ़ के एडिक्विटी में 45+ CPO में प्री में मार्क्स हैं, ठीक है। इसी को पढ़ के CGL का एडिक्विटी निकाला प्री, जहां पे बच्चे रो रहे थे, और आज फाइनली ASO बन के। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूं कि चीजें वही हैं, कंटेंट में दम होना चाहिए और आपकी प्री में भी मेहनत 45 ही थे, प्री में, CGL में भी, हाँ। CGL में भी प्री में 45 मार्क्स ही थे। तो मतलब मेहनत की है भाई, हमने तो दिया है कंटेंट, लेकिन उस कंटेंट को तो हमने तो बहुतों को दिया है, बट कौन बच्चा कितना करता है ये इंपॉर्टेंट है। तो उसने मेहनत की है। 170+ थे उसमें भी। अच्छा। तो अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि टाइमिंग वहां पर आपको कैसे वहाँ पे ऐसे होता है जैसे हमारी ड्यूटी 7 से 1 चलती है और 1 से 7 चलती है और एक नाइट में चलती है 7 से 7। तो जैसे मान लो हमारी 7 से 1 ड्यूटी है, तो 1 के बाद जैसे मान लो रूम पे पहुंच के 2 बजे तक आदमी पहुंच जाते हैं, तो फिर उसके बाद पूरा टाइम है, आपको ना तो कोई कॉल आना ना कुछ है, ना हम उन्हें जानते ना वो हमें जानते। उसके बाद 1 बजे के बाद तो जितना पढ़ सको आप पढ़ सकते, कोई बाकी टाइम पढ़ाई के लिए। और ऐसा भी है कि 7 से 9 तक वहाँ ऑफिस में ज़्यादातर कोई आता नहीं है, तो वहाँ भी लोग पढ़ते हैं। ओके। ड्यूटी तो वही 9 से 1 बजे तक ही होती है, 4 घंटे की, बाकी टाइम पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए। तो SSF अगर मैं कहूँ तो अगर किसी बच्चे को आगे भी पढ़ाई एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा टाइम ऐसा सबसे ज़्यादा किसी में नहीं मिलेगा, मतलब SSF में बहुत टाइम है, बहुत टाइम ही टाइम है। आप UPSC निकाल सकते हो, मेरे साथ के 3 बच्चों ने निकाला इस बार CGL। अच्छा। एक JSO लगा है, एक OS है, एक मैं हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। तो भाई जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है भाई कि आप SSC GD में SSF लो और वहाँ से आगे भी तैयारी कर सकते हो। और ये तो बाकी के लिए भी मोटिवेशन है कि नौकरी तो कोई भी हो, नौकरी में तो आदमी के पास टाइम ही नहीं होता है, चाहे कितना भी हो टाइम तो देना ही पड़ता है। यहाँ तो उनके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं जिनका केवल पढ़ाई का ही काम है। तो मुझे अब तुम ये बताओ, क्योंकि यार तुमने इतने सारे एग्जाम्स निकाले, ये एग्जाम्स की लिस्ट में देख के ही हैरान हूँ, और जनरली ज़्यादातर में इंग्लिश है, चाहे CPO हो, CHSL हो, MTS हो, CGL हो, 3 बार हो, बस GD और UPS है हिंदी वाले। हाँ GD वाला। और ये कैसे मैनेज किया कि भाई UPSI में 370 नंबर, हिंदी में ही कम है बस, GS है और अच्छा। मैथ रीजनिंग सही है। हिंदी में कितने नंबर? हिंदी में 34 है। 34। हाँ। और GS में 36। बहुत बढ़िया। रीजनिंग और मैथ में 39 है। बहुत शानदार, उनमें सिली हो गई दोनों में। तो तुम्हें टाइम मतलब CGL भी चल रहा था, UPSI वो तो मैंने मतलब बिना पढ़े गया था, UPSI तो अभी तो हुआ था, तो वो तो मैं वैसे ही चला गया। आपको था, पता पास में ही है पढ़ा था। UPSI के बच्चे को कोई देखेगा तो गाली देगा इसमें, वो कहेगा कि बिना पढ़े ऐसे कैसे। वैसे मैं बता दूं बच्चों, मजाक से हटके मैं सीरियस नोट पे बताता हूँ, जब कोई बच्चा सिलेक्शन के बाद ये कह देता वो तो मैं ऐसे ही बिना पढ़े चला गया, आप समझिए उस बात को कि वो जिस समय गया उस समय नहीं उसने पढ़ा, बट उसने पहले बहुत मेहनत करी है। उसने 2020 से अपने जीवन का पूरा वो समय लगाया जिसमें लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसको कभी गलत मत लीजिएगा कि यार ये कैसे कह दिया कि मैं ऐसे ही चला गया था। और 370 है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ मिल जाएगा। इसने बल्कि रिजल्ट आया था मुझे भेजा था, हाँ पहले ही दिन भेजा था। और इनका सबसे अच्छा वो क्या है, मेरे बच्चों को इसलिए मुझे खुशी होती है कि वो तुरंत शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे कि सर ये हो गया। इसने हर रिजल्ट CPO आया तो भेजा, CGL आएगा तो भेजा। तो 370 उस दिन आया था, इसने मुझे ही भेजा सबसे पहले। तो मुझे तो लग रहा था मैंने कहीं ऑल इंडिया टॉप 10 में ना हो, बट हालांकि मार्क्स उसमें और भी ज़्यादा हैं, लेकिन 370 भी टॉप 100 में तो मुझे लग रहा बन जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि वो तो मैं ऐसे ही चला गया था, लेकिन वो ऐसे ही
ये नहीं मैटर करता कि ऐसे उसने पढ़ाई करी नहीं की, पहले कितनी पढ़ाई करी है इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? तो भाई पहले जो मेहनत होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे किसी ने इंग्लिश में कहावत बोली है दैट इट इज़ बेटर टू स्वेट एट द टाइम ऑफ पीस देन टू ब्लीड एट द टाइम ऑफ वॉर। तो अब युद्ध के समय पे आप खून बहाओ, इससे अच्छा है शांति के समय पे पसीना बहा लो। तो जब आपका पीरियड होता है ना वो वाला ग्रेजुएशन के टाइम वाला, उस समय तैयारी होती है अच्छे से, और बाद में तो फिर एग्जाम्स बैक टू बैक एग्जाम्स आते हैं। तो इन्होंने वही मेहनत करी है। तो इसमें सरप्राइज नहीं होना है कि यूपीएसआई में 370 बिना पढ़े कैसे आ गए। पढ़ रखा है यार, बहुत पढ़ रखा है। सीजीएल के लिए अब जो बच्चा मैथ सीजीएल की तैयार कर रहा है, बहुत ही जीत है, रीजनिंग कर रहा है ना, उसके लिए हाँ हिंदी उसने इतनी नहीं पढ़ी तो हाँ उसका मार्क्स कट गया था ना। ठीक है, तो चलिए जी, ये तो फिर हुआ आपका यूपीएसआई का। इसी में दिल्ली पुलिस एससीएम का आपके 80 मार्क्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब आपने सारी सब्जेक्ट है ना, वैसे मैं बार बार कहता हूँ सब्जेक्ट पे फोकस करो, एग्जाम अपने आप निकल जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा आपसे, जो मैं हर बच्चे से पूछता हूँ, खासकर हिंदी मीडियम वालों से, कि जब आप हिंदी मीडियम से थे और इंग्लिश में आए, आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, तो आज इतना एग्जाम्स आपने निकाले, तो मुझे ये बताओ कि कैसे आपने तैयारी की कि इंग्लिश को इतना बेहतर कर लिया? कुछ ना सर, बात ये थी कि मैथ और रीजनिंग में मैंने कभी टाइम नहीं दिया है। जैसे मैं प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ, मुझे जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं अपने बड़े भाई को पूछूंगा, ठीक है, उसका मैथ बहुत अच्छा है, वो बता देता है, ठीक है। बस मैं पढ़ता था 2 ही सब्जेक्ट, इंग्लिश और जीएस। लेकिन जब मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था तो वहाँ खाली मैथ इंग्लिश पढ़नी होती, फिजिक्स और मैथ 3 सब्जेक्ट थी। तो मैथ पढ़ता था मैं, मतलब मैथ नहीं पढ़ता था, फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ता था, सबसे ज़्यादा इंग्लिश पे टाइम देता था। तो मैं मतलब इंग्लिश को 4-4, 5-5 घंटे पढ़ी है मैंने इंग्लिश, और कोई कुछ पढ़ने को था नहीं, कोरोना का टाइम था। जैसे मान लो किसी का मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स को 6 घंटे दो, मैं मैथ को मतलब प्रैक्टिस सेट लगाता था, कुछ नहीं, 2-3 घंटे फिजिक्स पढ़ी, 4-5 घंटे इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कोरोना का टाइम था, कुछ और करना ही नहीं था, बस पढ़ना ही है, घर बैठ के ऑनलाइन बस आपकी क्लास चल रही है। मैंने इतनी बड़ी रफ थी, उसमें सारी ग्रामर वो सब कुछ लिख रखा है, वो कैप तभी 19 आए थे उसमें से, फिर इतना डर नहीं लगने लगा, एक पेपर निकल गया पहला ही, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अभी इसी का ले लेते हैं हम, क्योंकि जैसे सीपीओ और सीजीएल वाले बच्चे 2026 के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, और अभी रिसेंट में आपने मेंस का बैच लिया, प्रैक्टिस ही था इसमें सारा। तो क्योंकि इसके अंदर तो बहुत क्वेश्चंस हैं और आपने भी देखा होगा मैंने बहुत अच्छा लेवल कराया हुआ है इसमें, तो कैसे इसको कवर किया आपने? क्या था आपका इस डेली का कोई टारगेट था, या जितना आप पढ़ा रहे हो बस वो क्लास लेनी है एक, उसके बाद ये नोट्स निकलवाए थे, जैसे ड्यूटी पे हैं तो थोड़ा सा देख लिए, नोट्स रिवाइज कर लिए, बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहले ऑलरेडी बहुत पढ़ा हुआ है। क्योंकि हमें तो बस रिवीजन करना है ना, कोई वो तो है नहीं कि हमें पहले से पहली बार पढ़ रहे हो, पढ़ तो सब रखा है, लेकिन रिवीजन करना था बस। अब तो जितना पढ़ा रहे हो क्लास में बस उसे पढ़ लो, वही बहुत है, आदमी उसी को नहीं पढ़ पाता है। ऐसा करते हैं मैं, लोगों की ज़्यादातर खासकर ये बात होती है, जैसे आप पढ़ा रहे हो, आपकी एक क्लास ले ली, दूसरी क्लास ले ली, हम 10 जगह से इकट्ठा कर लेते हैं, एंड टाइम पर रिवीजन करते हैं, फिर कुछ नहीं रिवीजन हो पाता है, ये समझ में नहीं आता कि किसका करूं। हाँ, और एक ही टीचर से आप पढ़ो, ये हैं नोट्स, मैं इन्हें 10 बार पढ़ूंगा तो ये ज़्यादा यूजफुल रहेंगे कि ये करूँगा मैं 10 जगह से पढ़ूँ और एक बार पढ़ूँगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बात हर बच्चे को समझ में नहीं आती, और जिसको आ जाती है उसका सिलेक्शन हो। भले ही हम ये मानते हैं कि इसमें से पूरे क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, लेकिन ये तो है 10 में से 9 क्वेश्चन तो फंसेंगे, लेकिन 9 भी सही हो जाएंगे। इनमें से सब में से मिलकर 10 फंस जाएंगे, लेकिन 10 में से हम पे 5 भी सही नहीं होंगे। और रिवीजन का सबसे बड़ा खेल है। एक अगर आप कम वो होगा मटेरियल तो आप जल्दी रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा होगा रिवाइज ही नहीं हो पाएगा, और रिवाइज नहीं होगा फिर कोई तो सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। आप कितना भी पढ़ लो और रिवीजन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। आप मुझे शॉर्ट में 2 ऐसी बातें बताओ जो आपने फेस किया हो और जिसकी वजह से आपको लगा हो कि एक आने वाले बच्चे को नहीं करनी चाहिए, ये गलतियां अगर वो नहीं करेगा तो उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। एक तो मेन चीज़ है कंसिस्टेंट रहो। लोगों की ये होती है कि हम 4 दिन पढ़ लिए, 2 दिन कहीं घूमने चले गए। मेरा ये है कि मैं ना अपनी किसी रिश्तेदारी में आता ना कहीं जाता कहीं भी। अब हाँ, जब से पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब जब कभी 1-2 बार चला गया तो चला गया, लेकिन ज़्यादा ये नहीं कि 2 दिन कहीं रह लिया या 3 दिन। अपना रेगुलर पढ़ाई है, जिस दिन पढ़ाई नहीं करता उस दिन सर में दर्द होने लग जाता है। अच्छा, हाँ, यहाँ तो बच्चों के पढ़ाई करने पे सर दर्द होता है। जिस दिन नहीं करते उस दिन दिमाग खराब रहता है पूरे दिन कि आज कुछ नहीं किया। हाँ, तो डेली भले ही कम पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। ये नहीं कि 10 घंटे ही पढ़ना है, जितना आप पढ़ रहे हो। पहला एडवाइस दिया है उमेश ने कि कंसिस्टेंट रहना है,
चाहे 4 पढ़ो या 6 पढ़ो, वो आप पे, आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिवीजन करो, भले कम पढ़ो लेकिन रिवीजन ज़्यादा करो। जितना भी पढ़ा है उसे कम से कम 10 बार तो पढ़ के ही जाओ। तो दूसरी सलाह ये है कि कम टीचर्स को फॉलो करो और जितने नोट्स हैं उनको रिवाइज ज़्यादा करो। मल्टीपल बहुत ज़्यादा चीज़ों में पढ़ोगे तो शायद आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। रिवीजन वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते चलो। बच्चों की गलती क्या है कि नोट्स इकट्ठा कर लेंगे यहाँ से भी वहाँ से भी, और रिवीजन हो नहीं पाता है। तो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छा। अभी एक और सवाल, क्या ये गाड़ी यहाँ रुक गई है या अभी और चलेगी? अभी पीसीएस देना है। पीसीएस देना है? हाँ। इसी साल? हाँ, ये जो 6 दिसंबर वाला है। अच्छा, पीसीएस पहले से गोल था या फिर अभी माइंड में आया? अभी माइंड, मतलब अभी तो नहीं, मतलब 1 साल पहले से माइंड में है। ठीक है। जब पिछली बार वाला सीजीएल निकला था तब लग रहा था कि सीजीएल तक तो हो गया, अब यूपीएससी और ऐसा नहीं होता कभी माइंड में? जैसे हमारे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अगर हमारी नौकरी लग गई तो हम तो किताबों का पिंड दान करके आ जाएंगे। अब नहीं, अब तो बस यही है कि पढ़ते ही रहो, पढ़ने के अलावा करना ही क्या है। तो ये चीज़ बच्चों आप सुन रहे हैं ना, सिलेक्शन अगर किसी बच्चे को हो रहा है तो कुछ तो उसमें अलग होगा जहां आप लोगों का मोटिवेशन नहीं होता। बच्चों में दिक्कत क्या है? मोटिवेशन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता, डिमोटिवेट हो जाते हैं ये सारे। अच्छा, कभी तुम्हारी माइंड लाइफ में ऐसा टाइम आया जब तुम डिमोटिवेट हुए हो? ऐसा तो कभी मेरे साथ तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? भाई की नौकरी लग गई थी? हाँ, पापा भी जॉब करते हैं प्राइवेट, तो अकेला सबसे छोटा मैं ही हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं थी घर में। फुल छूट थी आपको? हाँ। पढ़ाई के लिए? वैसे भी तुमने स्टार्टिंग से एग्जाम निकालना स्टार्ट कर दिया? एक एग्जाम नहीं निकला था सबसे पहला, एनडीए वाला, तो उस पर मतलब सारे सब पूछने लगे कि क्या हुआ एग्जाम का, क्या हुआ, सवाल तो बुरा सा लगा था बहुत ज्यादा। उसके बाद जितने एग्जाम निकले हैं किसी ने नहीं पूछा आज तक कि एग्जाम का क्या हुआ। क्योंकि तुम अच्छे स्टूडेंट हो, फिर सबको लग गया कि यार मेहनती बच्चा है, लेकिन निकाल। जो नहीं निकला उस पर तो सारे पूछते हैं कि आपका क्या हुआ, क्या हुआ। नहीं, देखिए सफलता में तो लोग साथ होते ही हैं, बट जब सफल ना हो इंसान तो सवाल खड़े होने लग जाते हैं, और ये आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ है। ओके, तो सीपीओ का मैं आपसे कहूँगा इस बार फिर आप जो है सीपीओ का तो नहीं देंगे? नहीं, मेंस नहीं देंगे, तो एक बच्चे को जॉब वहाँ मिलेगी। यूपीएसआई नहीं देंगे ना इसका, है ना? एक बच्चे को जॉब वहाँ मिलेगी। दिल्ली पुलिस एससीएम नहीं देंगे, नहीं। एक बच्चे को जॉब वहाँ मिलेगी, ठीक है। और आपका जो है ये एनटीपीसी, ये तो मैंने स्किप कर दिया पहले। स्किप कर दिया है ना? तो लगभग 4 से 5 बच्चों को जॉब जो है वो मिलेगी, क्योंकि वो अब आगे नहीं जाएगा। तो ठीक है भाई, एक शॉर्ट में हमने चीज़ों को जाना कि उमेश ने कैसे किया, क्या किया और क्यों इतने सारे एग्जाम निकाले। 2 बातें उनकी प्रॉपर क्लियर है, कम कंटेंट पढ़ो, अच्छा पढ़ो, रिवाइज ज़्यादा करो। दूसरा है कि चीज़ों को कंसिस्टेंट रखो, ऐसा ना हो 2 दिन पढ़ लिए, 2 दिन के बाद आपने छोड़ दिया और फिर से वही हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन आज देखो जो कमज़ोर कड़ी थी उसी को मजबूत किया, उसी को ज़्यादा टाइम दिया, 5-5, 6-6 घंटे अपने मुंह से उसने बताया है, और तब दिया होगा ये समय तो जब शुरुआत की होगी। अब तो लास्ट में सोचो, अभी भी वो 2-2, 3-3 घंटे अगर मेंस के बैच को ये नोट्स के साथ दे रहा है तो मतलब उसने लगातार 4-5 साल मेहनत की है अच्छे से। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि सर 5 साल लगते हैं क्या, नहीं भाई, उसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी ना। अगर 2020 में उसने 22 वाला दिया था मैंने। हाँ 12th किया, 2022 वाला दिया था तो 2022 में ही निकल गया था आपका। हाँ। लेकिन ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, तो मतलब 2 से 3 साल में, तो 2 से 3 साल तो इसलिए भी लगते हैं ना किसी लड़के को, क्योंकि वो 12th के बाद 3 साल तो वैसे भी लगने। और बात ये थी कि पहले से डायरेक्ट सीजीएल गोल नहीं था, स्टेप बाय स्टेप चला। और उसको अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज आपने नोटिस किया, मैंने अभी बताया था आपको कि 2024 में सीजीएल फाइनल हो गया था, लेकिन इस वजह से वो जॉब नहीं मिली क्योंकि एएसओ की मेरिट 349 थी, इनके 350 नंबर थे, तो इनको मिलनी थी, बट क्योंकि नॉलेज नहीं थी कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालनी है, तो इन्होंने टैक्स असिस्टेंट नहीं पोस्टल असिस्टेंट डाल दिया। अब पोस्टल असिस्टेंट में पता चला यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि एसएसएफ में ये ऑलरेडी हैं, तो नहीं तो सिलेक्शन तो और पहले भी हो जाना था, इतना लंबा होना नहीं था। तो कभी कभी डायरेक्शन ना होना, नॉलेज ना होना, वो भी खतरनाक हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत लगी है तो प्रॉपरली मेहनत तो आपकी लगभग 2-2.5 साल की मेहनत है, फिर उसके बाद तो क्योंकि एग्जाम देते गए एक्सपीरियंस आता चला गया, है ना। अब यही मेंस के बैच अगर मैं कहूँ किसी बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को, तो वो इनको करने में परेशान हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसने बहुत पढ़ लिया था पहले ही। अरे ये तो एक दिन में रिवीजन हो जाएंगे सारे। देख रहे हो? तो लेकिन आप फिर मैं वही कहूँगा कि जब किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी उस बात पे ध्यान मत दो
कि आप सोचे थे एक दिन में हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि उसका एक दिन में हो कहने का मतलब है क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अभी मैं देख रहा था जैसे मैंने इनको हजार इडियम्स दिए हुए हैं, आपका एरर्स दिए हुए हैं, बहुत कंटेंट दिया हुआ है इस बैच में मैंने बच्चों को। 3 घंटे तक क्लास पहुंच गई थी कभी कभी, 3 घंटे तक पहुंचती थी। और ये तो तब था जब मेरे को चोट लगी हुई थी, पैर में चोट थी तब। हाँ, उस समय का बैच है ये। मेरा सबसे कीमती बैच मेरे को जिंदगी में याद रहेगा। आपको याद होगा उस समय मेरी आंखों में भी आंसू कई बार आए हैं। अरे हमें भी याद रहेगा ये, हाँ, इसी से सिलेक्शन हुआ है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए इसलिए कीमती है क्योंकि मैं उस समय बैठ नहीं पाता था और मेंस का बैच था और टाइम भी था नहीं ज़्यादा, और टाइम था नहीं, 20 दिन थे। तो मुझे ये था कि नहीं यार, गलत नहीं कर सकता मैं, और मैं बैठ पा नहीं रहा हूँ। तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लास चली जाती थी कभी कभी। तो मैं बच्चों से ये कहता था कि भाई जितना मेरे अंदर ताकत है मैं अपनी ईमानदारी से ज़्यादा मेहनत करूँगा। और आज उसी का परिणाम है कि इतने भर भर के सिलेक्शंस आ रहे हैं। और वो तो कंप्यूटर की वजह से कुछ बच्चे बाहर हो गए। मैंने तो शुभम सर से ही कंप्यूटर पढ़ा था। ये अच्छा, जो शिवम कंप्यूटर सर हैं, हाँ। शुभम सर से? ये जो शिवम सर हैं, हाँ, RW, हाँ, उनसे ही पढ़ा था। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर की वजह से बाहर हैं, अदरवाइज तो सिलेक्शन और भी ज़्यादा होना था। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स वाले बच्चे बाहर हैं। तो इसीलिए भाई मेहनत करिए, कंटेंट आपको बहुत शानदार दिया जा रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। बस फ़र्क इतना है कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई ये कहे कि मैं गांव से हूँ, गांव वालों के सिलेक्शन है। ASO इससे पहले भी लड़का सूर्य तिवारी आपने देखा होगा, उसका पॉडकास्ट लिया था मैंने, उसने भी, और वो भी 2020-21 के टाइम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत, हमारा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि बस आया और ऐसी, उसने बहुत शिद्दत से हमारे साथ जुड़ के मेहनत की है। और किसी भी एक बच्चे का अगर कोई ये रिकॉर्ड कह दे कि हमने किसी को पैसे दे के बुलाया या इस, यार 4-4 साल पैसे दे के नहीं बुला सकते आप। जो बच्चा 4 साल 3 साल आपसे पढ़ रहा है उसको आप पैसे क्यों ही दोगे? आपने उसको इतने शिद्दत से मेहनत की है उसके साथ। मेरे पास 2020 वाले बैच की सारे नोट्स बने पड़े हैं, तो तब से थोड़ी ना कोई पैसे देगा। बिल्कुल सही बात है। तो वही मैं इन बच्चों को कहता हूँ कि हमारे पास जब भी आओगे यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगा आपको, और ये दुनिया को भी पता रहेगा कि अगर वहाँ बच्चा गया है तो मतलब वो जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ चीज़ें जेन्युइन रखी जाती हैं। ठीक है भाई, तो मेहनत करिएगा। और फिर से उमेश के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखिएगा, क्योंकि भाई ने बहुत मेहनत की है। एक दिन आप भी यहीं बैठे होंगे तो आपके लिए भी ऐसे ही प्रेज किया जा रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।